The words of candidate Trump. अब की बार ट्रम्प सरकार। संजय जी, इस टेस्ट में तो सुधांशु जी सही हुए। द वर्ड्स ऑफ ट्रम्प, कैंडिडेट की बात वो कह रहे हैं जो वो प्रमोट कर रहे थे। Let us enjoy. सुधांशु जी बहुत नादान व्यक्ति हैं और इनकी पार्टी के लोग भी बहुत नादान हैं और ये पूरा 144 करोड़ लोगों का देश जो है वो भी बड़ा नादान है और अंजना ओम कश्यप जी जैसी मशहूर पत्रकार वो भी शायद इतनी नादान बनने की कोशिश कर रही हैं कि वो इस इवेंट का महत्व नहीं समझ पा रही हैं। बात तो सही है। किस समय कोई नहीं बन रहा है। एक सेकंड, चूंकि आपने मुझ पर पर्सनल टिप्पणी की है तो वर्बैटिम कोट करने की बात होती है। अगर आपके नेता कोई आपकी आवाज नीचे कीजिए। जली ना, तेरी भी जली ना। बात वर्बैटिम की होती है कि किसने एग्जैक्टली क्या कहा, इसीलिए मैंने वो प्ले आउट किया है। तो इसको रंग भरने की इसमें कोशिश मत कीजिए संजय जी, और जवाब दीजिए। हमसे बकचोदी। इस इवेंट को जस्टिफाई करने का मतलब कि आप या सुधांशु जी या भारतीय जनता पार्टी या इस देश के लोग क्या ये बेवकूफ है? उनको समझ में नहीं आ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस कार्यक्रम में गए थे वहां पे, जुम करो और किस पर्पस से गए थे और कैसे समय में गए थे और उनके इस वक्तव्य को बोलने का मतलब क्या है? हम लोग राजनीति में बच्चे हैं, हमें समझ नहीं है। लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं कि भारत इकलौता नहीं, ऐसे तमाम मुल्क जिस पर अमेरिका इस वक्त भारी टैरिफ लगा रहा है वो किस तरह से आईना दिखा रहे हैं। अच्छा, स्विट्जरलैंड जिस पर 39% टैक्स लगाया है भारत के साथ साथ, संसद में सौदा रद्द करने की मांग वहां पर हो रही है। तो स्पेन में भी देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि विमान खरीदने की योजना स्थगित की जा रही है। अब गर्दा उड़ेगा भैया। आप तो पूरे समय ऐसे बात कर रहे हैं कि इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया, उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया। भैया हमें दुनिया भर से क्या मतलब है? हमें भारत से मतलब है। 144 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। सही पकड़े हैं आप। प्रधानमंत्री जी को विश्वगुरु और पता नहीं क्या क्या शब्दों से सुशोभित करते हैं, अवतार और महामानव शब्दों से वो अपने आप को खुद से सुशोभित करते हैं। तो आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के लोगों को पैरों और हाथों में बेड़ियां बांध के उनके बच्चों के साथ अमृतसर में उतारा गया, इससे क्या आपको शर्मिंदगी नहीं हुई? धागा खोल दिया एकदम। तो भारत को एक व्यक्ति लगातार अपमानित कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है, यहां तक कह रहा है कि हम पाकिस्तान में रिजर्व खोज रहे हैं ऑयल का और एक समय ऐसा आएगा कि आपको पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इतना बड़ा अपमान करने वाला व्यक्ति आपको कोई अपमान ही नहीं। आप कह रहे हैं नहीं उनको तो 10 जूता मारा है, हमें तो पौने 10 जूता मारा है, उनको तो 12 जूता मारा है, हमको तो सिर्फ 11 जूता मारा है। लवणे न भोजन आए